हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इशू ऑफ शेयर्स का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने किस तरह से इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज होती है वो डिस्कस किया था। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स का जो एक क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, उसको एक बार मैं गो थ्रू करता हूँ पहले। जैसे ABC लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share. The amount payable was ₹3 per share on application, ₹5 per share on 5 per share including premium, ₹2 on allotment, ₹2 per share on first call and ₹2 per share on final call. Applications were received for 60,000 shares. Excess application money on 10,000 shares refunded and allotment were made as follows. Allotments were made. All money due were received on time subject to the following. Number 1, Mr. Ram holding 1,000 shares failed to pay the allotment money and calls money. Mr. Shyam holding 500 shares failed to pay both calls. After proper notice, the board of directors decided to forfeit their shares due to non-payment of calls. Out of forfeited shares, 1,000 shares were reissued at the rate of ₹8 per share to Mr. Mohan as fully paid up shares. You are required to give journal entries in the books of company assuming 700 shares of Mr. Ram and 300 shares of Mr. Shyam were reissued. तो इस क्वेश्चन में एक ABC लिमिटेड जो है वो 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है, और ये शेयर जो है वह ₹10 नॉमिनल वैल्यू का है, लेकिन इसको जो है वो ₹2 प्रीमियम पर जो है वह इशू कर रही है कंपनी। अमाउंट जो पेएबल है, मैंने ₹12 जो कंपनी लेगी वो इस तरीके से ले रही है। एप्लीकेशन के ऊपर में ₹3, प्रीमियम के ऊपर ये अलॉटमेंट के ऊपर में ₹5, जिसमें कि प्रीमियम भी ₹2 इंक्लूडेड है, और फर्स्ट कॉल पर ₹2 और सेकंड कॉल पर ₹2। तो एप्लीकेशन आया है 60,000 शेयर्स का, और एक्स्ट्रा जो पैसा हम आया था 10,000 शेयर्स का, उसको कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया है, और अलॉटमेंट जो है वह 50,000 शेयर्स का अमॉन्ग द एप्लीकेंट्स कर दिया गया है। सारा जो है वो पैसा मिल चुका है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। जैसे एक एप्लीकेंट था मिस्टर राम, जिसने कि 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको 1000 शेयर अलॉट हुआ था, वो अपना अलॉटमेंट का और कॉल्स का पैसा नहीं दे पाया है। दूसरा एप्लीकेंट है मिस्टर राम, जिसको कि 1000 शेयर इशू। दूसरा एप्लीकेंट है मिस्टर श्याम, जो कि 500 शेयर्स का होल्डर है, और वो अपना दोनों कॉल्स नहीं दे पाया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया कि प्रॉपर नोटिस उनको दिया, और नोटिस के बाद भी जब इन लोगों ने अपना एरियर्स का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट करने के बाद उसमें से 1000 शेयर्स जो है वो कंपनी ने फिर से रीइशूड किया है मिस्टर मोहन को फुल्ली पेड अप शेयर्स के रूप में। इस 1000 शेयर्स में राम का जो शेयर है वो 700 शेयर इशू किया गया है, और श्याम वाले में से 300 शेयर्स इशू किया गया है। मतलब कि फॉरफिट किया गया है टोटल 1500 शेयर्स, लेकिन री इशू हुआ है सिर्फ 1000। 1500 शेयर जो फॉरफिट हुआ था उसमें राम का था 1000 शेयर, श्याम का था 500 शेयर्स। तो राम वाले शेयर में से 700 शेयर इशू हो रहा है, और श्याम वाले शेयर में से 300 शेयर इशू हो रहा है। तो इसकी हम लोग को जर्नल एंट्री देनी है। तो बिफोर गिविंग जर्नल एंट्रीज हम लोग जो है कुछ वर्किंग्स जो है वो कर लेंगे, सो दैट कि जब हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे एट दैट टाइम हम लोगों को कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जैसे इसमें हम लोग को 2 काम करना है। एक तो एरियर्स वर्कआउट कर लेना है कि भाई कितना कितना हमारा एरियर्स था। तो जैसे कि एरियर्स से हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग किया है कि अलॉटमेंट के ऊपर में मिस्टर राम ने अपने शेयर्स का ₹5 करके नहीं दिया था। फर्स्ट कॉल में राम और श्याम
दोनों ने नहीं दिया। तो राम और श्याम का टोटल शेयर मिला के था 1500 शेयर, उस पर 2 रुपया करके हो गया 3000। और फाइनल कॉल जो था वो भी राम और श्याम ने नहीं दिया, तो वो भी 2 रुपया करके हो गया 3000। तो टोटल हम लोग का जो एरियर है वो है 11,000 रुपया। तो जब भी हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं तो उस समय हम लोग को एक वर्किंग करनी होती है कि भाई फ्री, क्योंकि फॉरफिट जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी एप्लीकेंट है जिसके शेयर्स को कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ वेरियस कॉल्स अगर फॉरफिट कर रही है, इसका मतलब कि उस एप्लीकेंट ने कम से कम एक स्टेप का पैसा या एक इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को दिया है। वो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट का, ठीक है। तो सॉरी, वो स्टेप है एप्लीकेशन का, मैंने एवरीवन हैज़ टू अप्लाई फॉर, और एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन दे नीड टू पे एप्लीकेशन मनी। जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने मांगा है वो एप्लीकेशन मनी हर एप्लीकेंट को देना पड़ता है। तो जब भी कंपनी कुछ शेयर्स फॉरफिट करती है तो उसको उस समय कुछ ना कुछ जो है वह पैसा उस एप्लीकेंट से मिल चुका होता है, जिस पैसे को कंपनी को उनको वापस करना नहीं होता है, बिकॉज वो लोग डिफ़ॉल्टर थे और कंपनी ने प्रॉपर जो है वो नोटिस उनको इशू की, नोटिस दिया कि भाई आप लोगों का ये पैसा ड्यू है, आप लोग इसको इस डेट तक पेमेंट कर दीजिए, बट स्टिल उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया। इसलिए जो शेयर्स फॉरफिट होता है उससे जो कंपनी को पैसा मिलता है वो कंपनी का एक तरह से प्रॉफिट होता है। उसके बाद जब उसी फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी री इशू करती है और री इशू करते समय यदि उसको डिस्काउंट पर री इशू करना पड़ा तो उस केस में हो सकता है कि कंपनी को जो है वो मान लो 10 रुपये का शेयर है, अगर उसको कंपनी ने 9 रुपये में री इशू किया है तो कंपनी ने 1 रुपया डिस्काउंट दिया। तो हम लोग को लास्ट में क्या करना होता है कि ये देखना है कि भाई जो शेयर्स फॉरफिट किए गए थे और उस समय हम लोग को क्या मिला था, और जब उन्हीं शेयर को हम लोग बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान हो रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, मान लो अगर एक एप्लीकेंट था जिसका कि 500 शेयर जो है वह फॉरफिट किया गया है और पूरा का पूरा वो इशू कर दिया गया, और वो आदमी जो था वो या वो एप्लीकेंट जो था वो सिर्फ अपना एप्लीकेशन का ही पैसा 3 रुपया के हिसाब से दिया था, तो उसने कंपनी को 500 शेयर्स के लिए 1500 रुपया दिया था। लेकिन जब उसी के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद री इशू किया गया तो 1 रुपया का डिस्काउंट कंपनी को देना पड़ा एट द टाइम ऑफ री इशू, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 500। और जब उसके शेयर्स को फॉरफिट किए थे हम लोग या कंपनी ने जब फॉरफिट किया था तब उस समय कंपनी को मिला था 1500 रुपया। तो इसका मतलब कि री इशू का डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ अमाउंट जो है हम लोग के पास एक्स्ट्रा बच जा रहा है पॉजिटिव वे में, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को ये वर्कआउट कर लेना पड़ेगा कि भाई जो 1500 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उसमें से 1000 शेयर ही री इशू किए गए हैं, तो ये पार्शियल री इशू का क्वेश्चन है, ये कंप्लीट री इशू नहीं हो रहा है। 2 शेयर्स आर फॉरफिट, दो 1500 शेयर्स आर फॉरफिटेड बट कंपनी इज इशूइंग ओनली 1000 शेयर्स। तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा कि जितने शेयर्स को री इशू किया गया है हम लोग को उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, फाइनल नेट प्रॉफिट, वो हम लोग को वर्कआउट करना होगा, और वही अमाउंट जो है वह कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जैसे कि उसका हेडिंग हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ 1000 फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि जो 1000 शेयर्स फॉरफिट करके री इशू किए गए हैं उससे हम लोग कंपनी को क्या ओवरऑल गेन हुआ है या नहीं हुआ, ये हम लोग यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो उस 1000 शेयर्स का ब्रेकअप क्या है, इसमें हम लोगों ने राम का जो था 700 शेयर इसमें लिया है री इशू करने के लिए, और 300 हम लोगों ने श्याम का लिया है। तो राम जो था वो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट दिया था, दैट वाज एप्लीकेशन। तो उसने 700 शेयर्स के ऊपर में 3 रुपये के रेट से अपना एप्लीकेशन का पैसा दिया था, तो उससे टोटल 2100 रुपया कंपनी को मिला था जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। और श्याम जो था उसका जो शेयर है उसमें से हम लोग 300 शेयर ही री इशू कर रहे हैं, और श्याम अपना दोनों कॉल्स नहीं दिया था। इसका मतलब कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था 3 रुपये के रेट से, और अलॉटमेंट का हालांकि उसने 5 रुपया दिया था, लेकिन जब अलॉटमेंट 5 रुपया मिला तो उसका 2 पार्ट था, एक कैपिटल पार्ट था और एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट था।
तो कैपिटल पार्ट जो था वो था 3 रुपया और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पार्ट था 2 रुपया। तो जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हम लोग को मिल जाता है तो वो सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, दैट इज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो हम लोग को जब भी प्रॉफिट ये निकालना है तो उस समय हम लोग को ये देखना है कि कैपिटल पार्ट्स में से उस एप्लीकेंट ने कितना पैसा दिया है। तो जैसे कि श्याम ने 300 शेयर्स का एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया था और अलॉटमेंट का 3 रुपया दिया था। इसका मतलब कि उसने पर शेयर 6 रुपया दिया था और उसके 300 शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है। तो 300 इंटू 6 1800 हुआ, तो 2100 जो 700 शेयर था उससे मिला। 1800 रुपया जो 300 शेयर्स श्याम के रीइशू किए जा रहे हैं उससे मिला। इनको टोटल कर लिए तो हम लोगों को 3900 रुपया जो है वह उन 1000 शेयर से मिल चुका है जिनको कि कंपनी ने फॉरफिट करके रीइशू किया है। और रीइशू किया गया है तो 2 रुपया डिस्काउंट पर रीइशू किया गया है। तो डिस्काउंट ऑन रीइशू हो गया 1000 शेयर्स का 2 रुपया करके 2000। स्टिल वी आर गेटिंग अ नेट गेन ऑफ ₹1900। दिस 1900 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज प्रॉफिट ऑन रीइशू विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये वर्किंग हम लोग पहले कर लेंगे। पहले हम लोग कॉल सिनेरियो का वर्किंग कर लिए, उसके बाद जो शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं और फॉरफिट करके रीइशू किए गए हैं, स्पेसिफिकली हम लोग जब पार्शियल रीइशू होगा तो सिर्फ उन्हीं शेयर्स का पैसा लेंगे जो कि हम लोग रीइशू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में 700 शेयर्स का 3 रुपया, 300 शेयर्स का 6 रुपया करके ये 3900 रुपया आया। उसमें से रीइशू करते समय 2000 रुपया डिस्काउंट देना पड़ा, तो 1900 रुपया अभी भी बचा हुआ है 1900। दैट 1900 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो हम लोग की वर्किंग जो है कंप्लीट हो गई। लेट अस सी कि इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए जैसे कि इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज एक डेट का कॉलम होगा। फिलहाल अपने को क्वेश्चन में डेट नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क दे दिए। देन पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट, देन डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहली जो एंट्री थी वो था कि 60,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन का पैसा हम लोग को मिला है। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें 60,000 शेयर्स का पैसा हम लोग को 3 रुपये के हिसाब से मिला था। तो ये 1,80,000 1,80,000। यहाँ पर नरेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये नरेशन के लिए मेरी पहली जो वीडियो है इशू ऑफ शेयर्स की जो जर्नल एंट्री दी गई है उसको आप अगर रेफ़र कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर नरेशन क्या देना है। वैसे मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर भी। यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर रिसिप्ट। सेकेंड जो एंट्री होगी वो हम लोग को एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है और यदि कंपनी ने रिफ़ंड किया है तो रिफ़ंड भी करना है। तो ये दोनों का हम लोग एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड दैट एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 60,000 इंटू 3 जो ऊपर में हमने रिसीव किया था। उससे क्रेडिट किए थे 1,80,000 रुपये से शेयर एप्लीकेशन को, वही 1,80,000 से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। उसमें से जितना शेयर इशू करना है कंपनी को एग्जैक्टली उतने शेयर का जो एप्लीकेशन का पैसा दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो रिफ़ंड करने का कंपनी ने डिसीजन लिया है 10,000 शेयर्स का जिनको कि अनफॉर्चुनेटली शेयर अलॉट नहीं हो पाया तो उनका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। एप्लीकेशन में जो हम लोगों ने क्रेडिट किया था उतना ही से डेबिट कर दिया। उसका ये 2 पार्ट हो गया। एक तो जितना शेयर इशू करना था, जैसे 50,000 शेयर इशू करना था उसके ऊपर 3 रुपये के रेट से ये 1.5 लाख रुपया कैपिटल में चला गया। और जो जिनको शेयर अलॉट नहीं कर पाई कंपनी तो उनके शेयर्स को उनके पैसे को कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया। तो 10,000 शेयर्स इंटू 3 30,000 रुपया ये रिफ़ंड हो गया। तो पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया, यानी एप्लीकेशन पहले रिसीव किया गया। उसके बाद फिर जो है एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया और जो एक्स्ट्रा पैसा आया था जिसको कि कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। सेकेंड जो हमारा स्टेप है दैट इज़ अलॉटमेंट मनी का ड्यू करने का। तो जब एप्लीकेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी जो है वह एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन करती है कि भाई आपको इतने शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं एंड नाउ यू हैव टू पे अलॉटमेंट मनी बाय दिस डेट। तो जब ये काम किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो जब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करती है तो एंट्री हो जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये जो है ऑप्शनल है, प्रीमियम में आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि अगर प्रीमियम पर शेयर
इशू किया जा रहा है तो प्रीमियम को यहाँ क्रेडिट करना है। अगर प्रीमियम नहीं है तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो उसमें कंपनी 5 रुपया जो 2 रुपया प्रीमियम पर इशू कर रही है और टोटल 5 रुपया जो है वह अलॉटमेंट पर मांगी है। अब हम लोगों का जो भी एंट्री होगा वो 50,000 शेयर से करना है। तो जैसे अलॉटमेंट में हम लोगों ने डेबिट किया है 50,000 शेयर्स का 5 रुपये के रेट से 2.5 लाख रुपया, और उसमें दो पार्ट हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपया। तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, तब ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में तो हम लोगों ने जितना ऊपर में डेबिट किया था एग्जैक्टली उतने ही से क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इसमें जो दो पार्ट होगा बैंक अकाउंट और कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स में हम लोग को वो अमाउंट लिखना है जो एप्लीकेंट ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में राम ने 1,000 शेयर्स का अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो उसका एरियर्स हो गया 1,000 इंटू 5 5,000, और बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिख सकते हैं 2,45,000 रुपया, या फिर इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं कि 49,500 इंटू 49,000 इंटू 5, मतलब कि 50,000 का दो पार्ट हो गया। 50,000 में से 49,000 लोगों ने अपना पैसा दिया अलॉटमेंट का, तो जो दे दिया वो बैंक में आ गया, और जो एरियर रह गया वो कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट हो गया। तो इस तरीके से हमारा अलॉटमेंट का भी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब कंपनी को जो है वो फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम लोग, तब हम लोग की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी हम लोग को 50,000 शेयर से ही करना है, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000 इंटू 2 1 लाख। उसके बाद इसको जब रिसीव करेंगे तब फिर से वापस एंट्री हम लोग को सेम रिपीट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हम लोग एग्जैक्टली उसी अमाउंट को लिखेंगे जो हम लोगों ने ऊपर वाली एंट्री में डेबिट किया है। तो 1 लाख से डेबिट किए तो यहाँ पर 1 लाख से क्रेडिट कर दिए। अब इसका दो डेबिट हो गया, एक बैंक अकाउंट और एक कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में हम लोग को क्या लिखना है, जिन एप्लीकेंट्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, राम का था 1,000 शेयर्स और श्याम का था 500 शेयर्स, तो 1,500 शेयर्स का 2 रुपया करके हम लोग का एरियर्स आ गया, तो 3,000 रुपया हमारा एरियर हो गया। तो इसको हम लोग बैलेंस करके भी 97,000 लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग 50,000 का यहाँ ब्रेकअप दे दिए। 50,000 में से 48,500 लोगों ने दिया 2 रुपया करके, तो ये आ गया 97,000, और 1,500 लोगों ने दिया नहीं तो हो गया 3,000। अच्छा, उसके बाद तो ये हमारा फर्स्ट कॉल का स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का सेकंड जो नेक्स्ट जो है हमारा फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी 50,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 1 लाख रुपया, और यहाँ भी हम लोग इसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने शेयर फाइनल अकाउंट को 1 लाख से डेबिट किया था, यहाँ पर 1 लाख से क्रेडिट कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने बैंक का में जो है 48,500 इंटू 2 करके डाल दिया, और कॉल्स इन एरियर में 1,500 इंटू 2, मैंने 1,500 जो एरियर्स का पैसा था, राम और श्याम के जो टोटल शेयर्स थे 1,500, वो हम लोग को नहीं मिला था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर एरियर्स में दे दिया, और बाकी जो 48,500 का जो है हम लोगों ने बैंक में डाल दिया। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगों ने एप्लीकेशन का काम कर लिया, अलॉटमेंट की भी एंट्री हम लोगों ने पास कर ली, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हम लोगों ने पास कर ली, फाइनल कॉल की भी एंट्री हम लोगों ने पास कर ली। फाइनल कॉल का एंट्री पास करने के बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि दो एप्लीकेंट मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, ये लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्टर्स हैं। इनको प्रॉपर नोटिस कंपनी ने भेजा है, बट स्टिल दे डिड नॉट पे देयर अमाउंट एरियर अमाउंट। अब कंपनी ने क्या किया कि इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो जब हम लोग फॉरफिट करेंगे तब हमारी ये एंट्री हो रही है शेयर कैपिटल अकाउंट DR नंबर, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो हम लोग को क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं दैट इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। जैसे कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद सभी शेयर्स को फॉरफिट करने का डिसीजन लिया है। इसका मतलब कि एक एप्लीकेंट से कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा भी मांग लिया है, अलॉटमेंट भी मांगा है, फर्स्ट कॉल भी मांगा है और फाइनल कॉल भी मांगा है। अगर ये चारों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है, देन 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया फाइनल कॉल का। तो ये 3 3 6 2 8 2 10 रुपया हो गया। यानी कि फाइनल कॉल को करने के बाद शेयर का पेड अप वैल्यू हो गया है 10 रुपया, सॉरी कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर 1500 इंटू 10 15,000,
कॉल सिनेरियस में हम लोगों ने पहले ही वर्किंग करके रखा था, या यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने। 5,000 ये है, 3,000 ये है, 3,000 ये है, तो 5 3 8 और 3 11,000। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोग लिख लेते हैं एक बार के लिए 4,000 रुपया। ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है, इसमें हम लोगों को क्या लिखना है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो अमाउंट डालना हम लोग को जो कि उन शेयर होल्डरों से मिल चुका है जिनके शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों के पास राम और श्याम था। राम ने जो था वो राम जो है वो 1,000 शेयर्स का पैसा दिया था, 3 रुपया करके एप्लीकेशन का, तो 3,000 रुपया वो उसका हो गया। और श्याम का 500 शेयर था, उसने एप्लीकेशन का दिया था, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला करके 6 रुपया दिया था। तो 6,000 इंटू 500 इंटू 6 3,000 होता है। तो 3,000 सर यहाँ पर हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट। यहाँ पर जो है वो मिस्टर राम ने 1,000 शेयर्स का 2 रुपया करके सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, तो उसको भी हम लोग डेबिट कर लेंगे, और ये हो जाएगा फिर 6,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग कब डेबिट करेंगे? जब अप्लीकेंट अपना वो स्टेप का पैसा फेल करता है जिसमें हम लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था। जैसे राम ने एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट भी वो फेल किया है, फर्स्ट कॉल भी फेल किया है, सेकंड कॉल भी फेल किया, फाइनल कॉल भी फेल किया। तो राम का जो है वह सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिला नहीं, इसलिए जब हम लोग उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। उसके बाद कॉल सिनेरियर में जो पैसा नहीं मिला है वो आ गया ऊपर से जोड़ करके 5 3 8 3 11। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या आएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आएगा जो पैसा उन लोगों से हम लोगों को मिल गया। जैसे इसका हम लोग ब्रेकअप ले सकते हैं। जैसे ब्रेकअप के रूप में राम का जो था 1,000 शेयर्स का 3 रुपया करके 3,000, और श्याम का 500 शेयर्स का 6 रुपया करके 3,000। तो ये 3,000 रुपया जोड़ करके हो गया 6,000। तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली 6,000 लिख दिया था, इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फॉर फ्यूचर का। इसके बाद हम लोग जब री इशू करेंगे तो री इशू करते समय हम लोग की जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पीछे वाला जो है वो क्वेश्चन जो एंट्री थी वो एक्चुअली यहाँ पर वो थोड़ा ये हो गई थी, तो हम लोग इसको जो है वो यहाँ पर लिख ले रहे हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 2, कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट 11,000, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 6,000। तो ये हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर दिया है, तो इसलिए इसको एक बार के लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब जो शेयर्स री इशू हुए हैं उसकी एंट्री हम लोग कर रहे हैं। तो री इशू की जो एंट्री है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर शेयर को जो है डिस्काउंट पर इशू किया गया तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करना है, अदरवाइज ये डेबिट नहीं आएगा। अगर प्रीमियम पर इशू किया गया तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी, और अगर पार पर होगा तो ना तो फॉर फ्यूचर डेबिट होगा और नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा। बट हमारे क्वेश्चन में 10 रुपये के शेयर थे, उनको कंपनी ने 8 रुपये में री इशू किया है। इसका मतलब हो गया कि 2 रुपया डिस्काउंट दिया गया है। इस केस में क्या होगा कि बैंक अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, जितना पैसा हम लोगों को री इशू के समय में मिला है। जैसे कि 1000 शेयर्स हम लोगों ने री इशू किया है 8 रुपये के रेट से, तो 1000 इंटू 8 8,000 रुपया ये आ गया बैंक में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोगों को क्या लिखना है, डिस्काउंट का अमाउंट, माने री इशू करते समय जो डिस्काउंट लगा है वो अमाउंट। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 1000 शेयर्स के ऊपर में 2 रुपया करके, तो 2,000 रुपया, और शेयर कैपिटल अकाउंट में 10,000 इंटू 10 10,000 रुपीज़। तो ये हो गया हम लोग का री इशू का एंट्री। और री इशू के बाद हमने जैसे कि पीछे वर्किंग में दिखाया है कि जब भी हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं, चाहे पार्टली करें या फुल्ली करें, हम लोग एक वर्किंग करके देख लेते हैं कि भाई जिन जिन शेयर होल्डरों का शेयर्स फॉरफिट किया गया था, नेचुरली उन लोगों ने कुछ न कुछ पैसा हम कंपनी को दिया है। एटलीस्ट एप्लीकेशन का पैसा तो सभी ने दिया है।
तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले वर्किंग कर लेना है कि जिन जिन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट करके रीइशू कर रही है कंपनी, उन लोगों ने कितना कितना पैसा दे दिया है, और उसी में से हम लोगों को डिस्काउंट का अमाउंट जो है माइनस करना है, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि जैसे ये था कि 700 शेयर हम लोग रीइशू कर रहे हैं, 700 शेयर रीइशू कर रहे हैं राम का, तो उसने एप्लीकेशन का दिया था 3 रुपया करके, 2100 रुपया हो गया। 300 शेयर था श्याम का, जिसने कि एप्लीकेशन दिया था 3 रुपया, और 3 रुपया अलॉटमेंट का दिया था, तो 6 रुपया हो गया। तो इसका हो गया 300 का 6 रुपया करके 1800 रुपया। तो 2100 प्लस 1800 इट कम्स टू 3900। और उसी 1000 शेयर्स को जब कंपनी ने रीइशू किया है तो उसको 2 रुपया डिस्काउंट पर रीइशू किया है, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 2000 रुपया। तो 3900 रुपये का ग्रॉस गेन हुआ था। उसमें से डिस्काउंट देने के बाद स्टिल देयर इज ए नेट प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1900। यही 1900 जो है हम लोग को यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये जो है हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट उसकी सारी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट कि आप उसको रेफ़र कर सकें कि क्वेश्चन क्या था, उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर नरेशन देखना है, ये क्या क्या नरेशन होना चाहिए, तो इसके लिए हमने अपनी पहली वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स की पहली वीडियो जो अपलोड की थी, उसमें हमने सभी जर्नल एंट्रीज के साथ में क्या नरेशन होता है वो हमने वहाँ पर दे दिया है। तो आप उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं नरेशन के लिए। और एक चीज़ हम लोग को एकदम ध्यान रखना होगा कि इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन एग्जामिनेशन हम लोगों को हर जर्नल एंट्री के साथ में नरेशन जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगा सभी को जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं या हमको फॉलो कर रहे हैं कि आप इस इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 1 जो है, जिसमें कि डिटेल्स में नरेशंस हर एंट्री की क्या होगी वो दिया गया है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और शेयर भी आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, सो दैट कि अगर आपको लगा कि नहीं भाई ये वीडियो मेरे लिए फ्रूटफुल है या मेरे फ्रेंड्स के लिए फ्रूटफुल हो सकती है, तो यू कैन शेयर इट टू। तो होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे। और अगर स्पेशली अगर कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी तो मेरी वीडियो जो है सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर में चल रही है। लेटर ऑन स्टेज में हमारी वीडियो जो है वो कॉस्टिंग के ऊपर में आएगी, फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर में भी आएगी, देन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में भी आएगी। तो आप फॉलो अप करते रहे मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो भी नई नई वीडियो जो अपलोड होगी वो आपको इमीडिएटली वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।